आजकल बारिश का मौसम है। प्रकृति चारों ओर नए रंग रूप में धुली धुली निखरी निखरी नज़र आती है। थोड़ी थोड़ी देर में जब देखिए बदरा आते हैं और बरसकर सारी धरती को भिगो देते हैं। महानगर के जीवन में तो लगता है जैसे एक आफत जैसी आ गई, लेकिन ये बारिश, ये बदला लोक जीवन के लिए, खेतों के लिए और हमारे जल संरक्षण संवर्धन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आज इस बात का विचार करते हैं। और आइए आज इस बारिश के मौसम में मैं आपको सुनाता हूँ एक मज़ेदार कहानी। अब छतें क्यों नहीं टपकती। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव के अधिकांश घर कच्चे थे, कुछ ही घर ऐसे थे जो थोड़े पक्के थे। अब इसी बीच बैठक में बैठे हुए कुछ बुजुर्ग जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा, भैया शनिवार को बारिश शुरू हुई है, ये झड़ तो लंबा चलेगा। अब बुजुर्गों की ये बात बच्चों की मंडली ने सुन ली। अब सुनना क्या था, एक अपार प्रसन्नता उनके चेहरे पर दौड़ पड़ी। यानी अब तो 6-7 दिन हमको स्कूल नहीं जाना है, 6-7 दिन बिजली भी नहीं रहेगी, इसलिए पढ़ाई भी नहीं करनी है, तो फिर तो फुल मस्ती रहेगी। अब बारिश है और बच्चे गलियों में ना दौड़ें, बारिश है पूरे गांव का चक्कर न लगाएं, तो फिर बच्चे कैसे हुए। अब कुछ ही घर गांव में ऐसे थे जिनकी छत के ऊपर एक और कमरा बना हुआ था। इसको गांव देहात में चौबारा बोला जाता है। तो उस चौबारे के नीचे वाला जो कमरा है उसकी छत नहीं टपकती थी, बाकी अधिकांश घरों की छतें टपकती थी। अब छतें टपकती थी, इसका भी एक अपना आनंद था। आनंद क्या, सारी गली के ही बच्चे उस घर में इकट्ठे रहेंगे जिस घर की छत नहीं टपकती है, और ऐसे घर पूरी गली में 1 या 2 हैं। अब बारिश का ये मौसम है और उसमें घरों से कुछ तलने की खुशबू ना आए तो यह कैसे हो सकता है। लेकिन एक संकट बराबर बना हुआ है, ईंधन कहां से आए। माता बहनें ईंधन की चिंता में सूखी जाती हैं। कहीं ईंधन को इस कोने में रखें तो यहां टपका, यहां से उठा के उस कोने में रखें तो फिर टपका। लेकिन यह चिंता माताओं की है, बच्चों को इससे क्या लेना देना। अब आपने लोक में प्रचलित एक कहानी तो सुनी होगी, इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का। अरे हाँ भाई, ये टपका होता ही ऐसा था। घर का कोई कोना नहीं बचता था। कहाँ बैठें, कहाँ सोएं, कहाँ पे अपना भोजन बनाएं, चूल्हा कहाँ जलेगा, ईंधन कहाँ रखा जाएगा, ये बड़ी चिंता थी। लेकिन इसमें भी एक अद्भुत मस्ती थी, अद्भुत आनंद था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ बना लिया जाता था और वहीं पर ही सारे घर के लोग इकट्ठे सिकुड़ कर बैठते थे और माता वहीं पर रोटियां गरम गरम सेकती थी और सारे बच्चे खाते थे, क्योंकि दिन भर बारिश में हुड़दंग करके अब ये बच्चे थक चुके हैं। लेकिन क्या ये सोएंगे ना। अभी तो जहां एक बैठक में या किसी एक घर में थोड़ी भी जगह बाकी बची है, जहां टपका नहीं आया है, वहां पर अब पूरी महफिल सजेगी। ये बच्चे कूदेंगे, खेलेंगे, उत्पात मचाएंगे और फिर जब डोगा पुलिस यानी कोई बुजुर्ग बैंत लेकर आएगा तो फिर ये चुप्पी साध लेंगे और एकदम से सोने का पूरा अपना नाटक करेंगे। बुजुर्ग के जाने के बाद फिर से ये हुड़दंग शुरू हो जाएगा। अब मेरे गांव बदल रहे हैं, गांव में भी आधुनिकता है, पक्के घर बन गए हैं, गलियां ज्यादातर पक्की हैं, बच्चे तो अभी भी हैं, लेकिन अब वो भागदौड़ नहीं दिखाई देती। महानगरों का तो कहना ही क्या,
एक बारिश यदि गलती से हो गई तो दिन भर टेलीविजन चैनल एक ही खबर दिखाएंगे, ये दिल्ली हुई लबालब, ये दिल्ली बन गई समुद्र, और नदियां बहती हुई दिखाई देंगी सड़कों के ऊपर। महानगर के जीवन में जब आज थोड़ा फुर्सत में बैठा हूं तो ये विचार करता हूं कि यहाँ पक्के घर हैं, सभी सुविधाएं हैं, छतें भी सारी पक्की हैं, लेकिन वो मस्ती गायब है, वो आनंद, वो उत्साह, वो बारिश के मौसम में बनने वाले पुए वो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। वो बैठक में कुछ बुजुर्गों का बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना वो यहाँ गायब है। वो माताओं के ईंधन की चिंता अब गायब हो चुकी है। इसी बीच जब महानगर में बारिशों में थोड़ी भी फुर्सत होती है तो मुझे याद आते हैं मेरे गांव, मेरे वे घर जिनकी छतें टपकती थी, लेकिन विडंबना आज महानगरों की छतें तो नहीं टपकती, घर पक्के हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद नहीं है। आनंद की तलाश करें, अपनी जड़ों की ओर थोड़ा जरूर लौटें, थोड़ा अपने आप को जानें, थोड़ा अपने परिवेश को जानें और इस प्रकृति के अनुपम आनंद को जो बारिश के रूप में बरसता है उसको महसूस करें और कुछ ऐसा याद करें जो आप भी बचपन में करते थे। जैसे मैंने आपको ये छोटी सी बात सुनाई कि अब छतें क्यों नहीं टपकती। नमस्कार।